अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं अमेरिका से। और बुनियादी तौर पर जो 2-3 बातें हम पिछले 5-6 दिनों से कर रहे थे, आज वही साबित हुआ। सदर ट्रंप से इमरान खान साहब की मुलाकात में इमरान खान साहब ने जिस तरह कश्मीर का मसला उठाया, पूरी कौम ने देखा और ये कहा कि ख़ित्ते में अमन के लिए कश्मीर का जो मामला है वो उसका हम हल चाहते हैं। तो इस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मेरे साथ मकबूजा कश्मीर का जो मामला है उस पर बात कर चुके हैं। तो ये जो एक इंतहाई अहम जो पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से अब बड़ा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी साहब क्या कहेंगे। और दूसरा, आप देखें, एक तूफ़ान है पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में, जिसमें कहा जा रहा है कि जी ये क्या करने गए हैं अमेरिका में, और एक जो कल इमरान खान साहब की तकरीर थी उसके हवाले से भी बात। लेकिन आज पूरी कौम ने देखा कि पर्चियाँ नहीं थी इमरान खान के हाथ में, एक विज़न था कि ख़ित्ते में अमन के लिए हम मुज़ाकरा चाहते हैं। और फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हम बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त हर चीज़ अफ़गानिस्तान के प्रिज़्म से देख रहा है, वो अफ़गानिस्तान पर मदद चाहता है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बात कही हमेशा से शुरू से, जिसकी बुनियाद पर इन्हें तालिबान खान का नाम भी दिया गया था, कि मामला जो हैं वो मुज़ाकरात से हल होंगे, मामला जो हैं वो ताकत से हल नहीं होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी आज यही कहा कि हम बड़े पावरफुल हैं, हमारे पास बहुत बड़ा आर्सेनल है, अगर हम चाहें तो अफ़गानिस्तान को 10 दिनों में बर्बाद कर सकते हैं। 1 करोड़ लोगों को हमारे पास इतना असला है कि हम उनको मार सकते हैं। लेकिन वो मसले का हल नहीं है, हम मारने पे बिलीव नहीं रखते, गुफ्तगू के ज़रिए। और यही वो बात है जो इमरान खान साहब ने कही कि अफ़गानिस्तान का जो हल है वो निकलेगा मुज़ाकरात से, और पाकिस्तान भरपूर अंदाज में अपना ताउन देने के लिए तैयार है। इसके अलावा पाकिस्तान एक बेस्ट कंट्री है इन्वेस्टमेंट के लिए, और अमरीकी जो सरमायाकार हैं उनको चाहिए कि वो वहाँ पर आएँ और वो इन्वेस्ट करें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं उनको रिकग्नाइज़ किया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने, देखें, जो सबसे बड़ा जो मैसेज आज दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो दिया इनको, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कि ये पिछले कई दिनों से जो एक गुफ्तगू हो रही थी, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मरीम नवाज़ ने, शहबाज शरीफ ने, ख्वाजा आसफ ने, बिलावल भुट्टो, उन्होंने ये टर्म कॉइन की। और बड़े जो उनके हवारी थे वो ये कह रहे थे कि जी ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि इमरान खान एक इंतहाई मकबूल प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। और वो क्यों कहा? जो वाशिंगटन डीसी में जिस अंदाज़ में पाकिस्तानी आए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाशिंगटन की 200 साल तारीख़ में इससे बड़ा जलसा किसी गैर बाहर से आने वाले किसी लीडर ने नहीं किया। वैसे ही ये तीसरा बड़ा जलसा है, लेकिन किसी ऐसे शख्स ने जिसका अमेरिका से ताल्लुक़ ना हो, इतना बड़ा जलसा उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में सिर्फ डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का जलसा इमरान खान के जलसे से बड़ा था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मकबूल तरीन प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। ये जवाब था मरीम साहबा को, ये जवाब है शहबाज शरीफ साहब को, ये जवाब है बिलावल भुट्टो को, ये जवाब है पाकिस्तान की अपोजिशन को, जो इमरान खान को एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते थे। और दूसरा, उन्होंने जो माजी जो था उसके हवाले से बड़ी खुल के बात कही कि मैं ये बिलीव नहीं करता था कि माजी में पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की मदद कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आज इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी की निस्बत बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं। देखिए, अब ये वो चीज़ें हैं। और ये भी इमरान खान ने वाइट हाउस में बैठकर कहा कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की दावत पर यहाँ पर आया हूँ अमेरिका में, और प्रेसिडेंट ट्रंप इस मौके पर वहाँ पर मौजूद थे। इससे पहले माजी में क्या होता था, यहाँ पर एम्बेसडर लगाए जाते थे। हुसैन हक्कानी साहब का सबसे बड़ा क्रेडिट ये होता था कि देखें, मैंने ट्रंप से मुलाकात का टाइम लेके दिया। दूसरे एम्बेसडर्स जी क्या है जी, यहाँ पर ट्रंप से मुलाकात, जो प्रेसिडेंट्स हैं अमेरिका के, उनसे टाइम लेके दिया मुलाकातों का। लेकिन आज इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये बताया कि मुझे जो दावत थी वो दावत आई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, और मैं यहाँ पर ख़ित्ते में अमन के लिए हम जो पाकिस्तान का जो रोल है वो पाकिस्तान उस रोल को प्ले करेगा। अब आप मुझे ये बताएं बात कि ये जो सारी चीज़ थी, इससे पाकिस्तान की इज़्ज़त में कितना इजाफा हुआ। 4 बातें तय हो गई। इमरान खान सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका रिकग्नाइज़ करता है। दूसरी बात तय हो गई कि अमेरिका, वो एक सबसे बड़ी खबर है, मैं कहता हूँ कि इस सदी की सबसे बड़ी खबर होने वाली है कि अमेरिका ने ये कहा है कि हम
نریندر مودی سے یہ بات کریں گے، انڈیا سے بات کریں گے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرے. یعنی وہ جو بات پاکستان کہتا تھا کہ ثالثی ہو، آج عمران خان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ کہلوایا کہ وہ نریندر مودی انڈین پرائم منسٹر سے بات کریں گے کہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے، اور میں کوئی بھی جو رول ہوگا اس کو ادا کرنے میں بڑی خوشی محسوس کروں گا. اب سوال یہ ہوگا کہ نریندر مودی کیا کہے گا. دوسری بات افغانستان کے حوالے سے کہ امن جو عمران خان کہتے تھے کہ گفتگو سے ہوگا، جنگ سے نہیں ہوگا، وہی بات کہی آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اسلحہ میرے پاس بہت ہے، اگر میں چاہوں تو 10 ملین لوگ مار سکتا ہوں، لیکن یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ ساری باتیں جو عمران خان صاحب کہتے تھے، جو ویژن ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ اس کو تسلیم کیا. آج جو میٹنگ ہوئی، بڑی لمبی پریس ٹاک ہوئی، اس کے بعد لنچ اور ڈیلیگیٹس کی میٹنگ، یہ معاملہ جاری و ساری، اور پاکستان کے لیے اس حوالے سے اچھی چیز. کولیشن سپورٹ فنڈ کے حوالے سے بھی اس کو امریکہ ایک فارمولہ بنانے کا کہہ رہا ہے، فارمولہ بنانے کا سوچ رہا ہے، اور مجھے میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے بھی کوئی بڑی پیش رفت ہوگی. لیکن آج بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ پاکستانی پرائم منسٹر ایک باوقار انداز میں، اس انداز میں کہ جیسے برابری کی بنیاد پر کسی کی دعوت پر پاکستان سے وہ آئے ہیں، یعنی امریکی صدر کی دعوت پر یہاں پر آئے ہیں، تو جس طریقے سے کنڈکٹ ہے عمران خان کا، جیسے انہوں نے گفتگو کی، جس طرح سے وہ بیٹھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ سلیکٹڈ ماضی میں کون تھا، اب اس وقت الیکٹڈ کون ہے. بہرحال